हेलो दोस्त, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़े आप लोगों को शायद समझ में अच्छे से आया भी होगा। देखिए, सारे चीज़ अभी जो टॉपिक आ रहे हैं सब न्यू टॉपिक हैं और जो पहले आप अभी तक नहीं पढ़े हैं। अब करना क्या होगा कि अब धीरे धीरे आपको पीछे से फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक से आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्या होता है कि एक बार तो पढ़े, समझ में आ गया, दूसरी बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से लिख लीजिए, तो एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज देखिए, उस टॉपिक से हम आगे चलते हैं। उस टॉपिक से लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मीटर ब्रिज तक पढ़े थे। अब देखिए, जो आगे टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर जो है वो किस पे डिपेंड होता है? पोटेंशियोमीटर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि पोटेंशियोमीटर मतलब वोल्टेज। जैसे वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज, उसी तरह से पोटेंशियोमीटर भी क्या मेजर करता है? वोल्टेज मेजर करता है। बहुत ही ईजी है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। ईएमएफ का ग्रुपिंग ऑफ ईएमएफ। जैसे ईएमएफ को अगर के सीरीज में जोड़े, यानी कि वोल्टेज को सीरीज में जोड़े तो क्या होगा, और उसको पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा। इससे पहले आप लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं रेसिस्टेंस का। किस चीज का? रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस सीरीज में होता था तो सारे रेसिस्टर क्या होते थे? जुड़ जाते थे। लेट से R1, R2, R3 है, तो ये तीनों के जगह पर एक नया रेसिस्टर जब लिखते थे R, तो इस R का वैल्यू क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते थे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे। इसका प्रूफ भी पहले हम सीरीज पैरेलल नेटवर्क सीरीज में बता चुके हैं। अगला जो टॉपिक है, अगर इसी तरह से रेसिस्टेंस कहाँ हो? पैरेलल में हो। रेसिस्टेंस कहाँ हो? पैरेलल में हो। दैट इज पैरेलल मींस इस तरह से नेटवर्क हो सकता है, इस तरह से नेटवर्क हो सकता है। जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या है? ध्यान दीजिए, यहां पर रेसिस्टेंस जो है दैट इज हम यहां लिख सकते हैं R1, R2, R3। यानी कि जब कभी भी नेटवर्क क्या होने लगे? कॉम्प्लेक्स होने लगे। तो कॉम्प्लेक्स होगा तो हम क्या करते हैं? बताइए। कॉम्प्लेक्स होने लगेगा तो नेटवर्क को हम सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल बनाते हैं मीन्स ये 3 रेसिस्टर है, इसके जगह पर हम कितना रेसिस्टर यूज करते हैं? एकमात्र एक रेसिस्टेंस यूज करते हैं। एक रेसिस्टेंस यूज करने से क्या होगा कि जो नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसके जगह पर जब एक रेसिस्टेंस यूज करते हैं तो पैरेलल नेटवर्क के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? पैरेलल में क्या होता है? रेसिस्टेंस जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के फॉर्म में होता है। दैट इज जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो यहां से R का वैल्यू क्या होता है? मिल जाता था। सेम इसी तरह से रेसिस्टेंस न होकर, अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका सीरीज पैरेलल का, इसका न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा? सीरीज पैरेलल में नेटवर्क दे देगा और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन एग्जाम में जो 3 नंबर में प्रूफ करने के लिए आएगा या 5 नंबर में कभी कभी दे देता है, तो सीरीज एंड पैरेलल का किस चीज का क्वेश्चन देगा? ईएमएफ से रिलेटेड देगा क्वेश्चन, कि जब ईएमएफ कनेक्टेड हो सीरीज में या ईएमएफ कनेक्टेड हो पैरेलल में तब क्या होगा। चलिए अब आते हैं आगे। आप तो समझ गए होंगे कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जब हम बात करते हैं ईएमएफ का, तो जब कभी भी ईएमएफ आएगा तो एक नया टर्म आएगा। जैसे वोल्टेज की बात करते हैं, तब मान लेते हैं कोई बैटरी है। क्या है? कोई बैटरी है। लेट से इसका ईएमएफ क्या है? ई। क्या मान लिए इसका ईएमएफ? ईएमएफ मान लिए। अभी जो ये बैटरी है कोई भी लोड से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी टॉर्च या कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट में यूज नहीं हुआ है। इस समय जो ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता है, इसके बीच का जो वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो इसका जो वोल्ट मीटर बताएगा, क्या बताएगा? जितना वोल्टेज बैटरी के अंदर होगा वही वोल्टेज बताएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लोड जोड़ा हुआ नहीं है, दैट इज ओपन सर्किट है।
अब देखिए इसके अंदर जितना ही वोल्टेज होगा ई का वैल्यू कितना के बराबर होगा, वोल्टेज के बराबर होगा जितना वोल्ट बता रहा होगा। लेकिन जैसे ही इससे कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, इस बैटरी से क्या किए, कोई लोड कनेक्ट कर दिए, दैट इज कोई बल्ब लगा दिए। बल्ब क्या करेगा, एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जैसे ही जोड़े हम इस सर्किट में, तो ये क्या हो गया, लोड हो गया, और इसका ईएमएफ वैल्यू अब वोल्टेज के बराबर नहीं है। अब इसका ईएमएफ वैल्यू वोल्टेज के बराबर नहीं है, दैट इज इसका ईएमएफ वैल्यू अब डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज करेगा, दैट इज ई माइनस आई आर के बराबर। जितना ही पावर लिया होगा उतना इसका वोल्टेज घट जाएगा, यानी कि इस ईएमएफ के वैल्यू को अब क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। अब देखिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होगा, सीरीज और पैरेलल, मतलब बैटरी को लगातार एक इंड से दूसरे इंड से कनेक्टेड जाएंगे। एक जैसे यही है मार्कर, इसका एक इंड है, इस इंड से दूसरा इंड को कनेक्ट कर दिए, इसके बाद फिर दूसरा इंड को कनेक्ट कर दिए, तब क्या होगा, अगर एक दूसरे के पैरेलल में रखेंगे तब क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल में रखेंगे तब क्या होगा। देखिए बैटरी में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, कोई भी बैटरी है तो बैटरी के अंदर भी एक रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। कोई भी बैटरी है तो कोई भी बैटरी के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, बैटरी के अंदर तो हम देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसके साथ देखिएगा एक रेसिस्टेंस का सिंबल रहेगा, और इस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा स्मॉल आर होगा। क्या होगा, स्मॉल आर, दैट इज ईएमएफ क्या हो गया, ई हो गया, और इसी आर को हम इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। आप समझ रहे होंगे बात को। देखिए आपके लिए एक नया टर्म है कि बैटरी के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है। बैटरी के अंदर एक रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। दैट इज द रेसिस्टेंस इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। दैट इज, अब देखिए जब कभी भी बात होगी पोटेंशियल की, ईएमएफ की, तो ये पैरामीटर अब काउंट होगा। यानी कि कोई भी बैटरी लोड से कनेक्टेड होगा तब ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है अब ये भी अपना रोल प्ले करेगा। जब रोल प्ले करेगा तब उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि कोई भी सर्किट में आइदर सीरीज हो या पैरेलल हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब देखिए हम एक नेटवर्क बनाते हैं, लेट से कुछ नंबर ऑफ सेल यूज करते हैं, दैट इज एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज क्या होता है, एक इंड का स्टार्टिंग होना, दूसरा का इंड, उस इंड से दूसरा इंड को जोड़ देना। इसी तरह से क्या कनेक्ट कर रहे हैं, कितना नंबर हम बैटरी को कनेक्ट करें, लेट से एन नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड। एन मतलब हो सकता है 10 बैटरी हो सकता है 20 हो। अगर एन का वैल्यू पता चल गया तो हमको पता चल जाएगा कितना बैटरी है। अगर नहीं पता है कितना नंबर है तो हम लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ बैटरी। अब इसको हम क्या करेंगे, कोई लोड से कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कोई भी बैटरी होता है तो उसको हम कहां लगाएंगे, घर में लगाएंगे, जिससे क्या होगा, बल्ब जलेगा या कुछ और होगा। इसको हम क्या कर दिए, लोड से कनेक्ट कर दिए। लोड मतलब रेसिस्टेंस, क्या किए हम, रेसिस्टेंस से जोड़ दिए। अब देखिए अभी हम पढ़े कि कोई भी बैटरी है तो बैटरी के अंदर क्या है, रेसिस्टेंस है। तो जब इस तरह का सर्किट की बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। इस बैटरी के अंदर भी क्या होगा, देखिए हम बैटरी के साथ जोड़ सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस को, लेकिन हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं, इसलिए उसी के पास हम इसको नीचे लिख रहे हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि अलग रेसिस्टेंस है। ऐसा नहीं सोचने लगेगा कि ईएमएफ के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, पैरेलल में नहीं है।
अब देखिए इसका रेसिस्टेंस वैल्यू जो है वो कितना के बराबर है, स्मॉल आर। लेट से जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका, इस एज्यूम कर लेते हैं कि जो रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस वो क्या है, स्मॉल आर है। और जितने ईएमएफ जुड़े हुए हैं सब आइडेंटिकल हैं, यानी कि मान लेते हैं 1.5 वोल्ट का बैटरी लेते हैं तो सारा कितना होगा, 1.5 वोल्ट का ही बैटरी होगा। ऐसा तो नहीं है कि 1.75 हो जाएगा बीच में, नहीं, बैटरी का भी कुछ फिक्स्ड होता है। अब देखिए इस बैटरी के लिए ईएमएफ टर्म यूज करते हैं, दैट इज ई। सबका ईएमएफ क्या है, सेम है। दैट इज शुरुआत में जब बैटरी लोड से कनेक्टेड नहीं होगा तो उस स्टेज में जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो कितना के बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। अब देखिए यहां पर एक लोड कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, लोड, दैट इज रेसिस्टेंस। अब देखिए यहां पर एक कहानी चालू होता है कि कंसीडर करते हैं कि एन नंबर ऑफ क्या है, सेल है, आइडेंटिकल सेल है। इसके अंदर क्या है, बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और इसके साथ क्या कनेक्टेड है, इसके साथ क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड, दैट इज आर। हम यहां पर लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल आर connected in series, full stop, with each cell internal resistance connected with external resistor R with EMF E। अब देखिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, अब देखिए सब क्या है, एक दूसरे के सीरीज में जुड़ा है तो रेसिस्टेंस भी इसी के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के सीरीज में हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस कितना तक होगा, एन तक होगा। कितना नंबर है, एन नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जितना संख्या होगा, मान लेते हैं सबका वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन है। एन का मतलब अगर 10 हो तो 10 गुना 2 करें तो बराबर हो जाएगा। उसी तरह से एन नंबर है, एन को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर। हम लिख सकते हैं अगर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है, दैट इज कितना नंबर तक है, एन तक है, तो सबका एडिशन क्या होगा, एन आर के बराबर होगा। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, अब जो है ये सर्किट देख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि पैरेलल में है, इसका एंड दूसरे एंड से क्या है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक क्लोज लूप है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो टोटल रेसिस्टेंस है सर्किट का, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दैट इज क्या होगा, एन आर प्लस आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है हम कह सकते हैं कि जो सर्किट है ये सबके जगह पर एक रेसिस्टेंस आ जाएगा और एक ईएमएफ आ जाएगा। हम कह सकते हैं ना कि इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके जगह पर एक ही बैटरी यूज करना चाहते हैं, तो एक बैटरी जब यूज करेंगे तो उसके अंदर का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस एन इंटू आर, और इसका ईएमएफ कितना के बराबर हो जाएगा, एन इंटू ई के बराबर। क्यों, अगर के 4 बैटरी जोड़ते हैं सीरीज में 1.5 वोल्ट का, तो कितना सप्लाई करेगा, 4.5 वोल्ट। अगर यही पैरेलल में होता तो ईएमएफ क्या होता, चेंज नहीं होता, 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट होता, 24 वोल्ट है तो 24, 1.5 है तो 1.5। पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम वोल्टेज सबके जगह सप्लाई हो रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन रेसिस्टेंस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए यहां पर जो सीरीज का सर्किट हुआ, यानी कि सबका ईएमएफ वैल्यू, एक ईएमएफ
इंटरनल रेसिस्टेंस, एक इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दैट इज लोड कनेक्टेड है। हम दूसरा चीज कह सकते हैं कि दैट इज टोटल ईएमएफ ऑफ सेल इन सीरीज। जैसे हम रेसिस्टेंस को जोड़े हैं ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एन इंटू ई। E4 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। E4 ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब बैटरी का वोल्टेज जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं हो तब। अब देखिए हम लोग समझ गए कि दो चीज होता है सर्किट में, क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है और एक सप्लाई वोल्टेज होता है। तो हम यहां से करंट का वैल्यू क्या निकालेंगे, दैट इज I इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज N इंटू ई बाई आर। टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, एन आर प्लस आर के बराबर होगा। अब देखिए दो केस होगा, अगर कि रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो हम कह सकते हैं केस वन में, केस दो केस आएगा। केस क्या होता है, अब सोचिएगा कि केस क्या होता है भाई। हम तो सुने थे कि कोई भी कोर्ट कचहरी होता है वहां केस होता है, यहाँ केस क्या आ गया। केस का मतलब कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, रेसिस्टेंस के कंपेयर में, तो हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 100 है तो 100 बहुत बड़ा नंबर है किसके कंपेयर में, एक के कंपेयर में। अगर एक को हम नहीं भी जोड़े तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या लिख सकते हैं, अप्लाई दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई बाई एन इंटू आर। तो यहां से एन से वैल्यू एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई बाई आर। एक कौन सा केस है, जब इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है किसके कंपेयर में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में, तब उस समय जो करंट सर्किट में ड्रॉ होगा वो कितना के बराबर होगा, वोल्टेज बटा इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस क्या होगा, अब देखिए बहुत ही आसान है। दूसरा केस क्या होगा, अगर केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या लेते हैं, देखिए डरने की जरूरत नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझते चलेंगे तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस चीज को आप कॉम्प्लेक्स बनाते चलेंगे, कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया, तो कैसे ही रह जाएगा क्वेश्चन। उसको समझिए जो बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा चीज क्या है कि जब आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, दो ही केस हो सकता है, या इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम हो सकता है या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। दैट इज किसके कंपेयर में, एनआर के कंपेयर में, क्योंकि एक सर्किट की बात कर रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या बना दिए, स्मॉल सर्किट बना दिए। अब देखिए आर इज वेरी ग्रेटर देन एनआर, देन हम करंट अप्लाई कौन से इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो यहां से करंट का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू एन इंटू ई बाई, अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है एनआर के कंपेयर में, तो एनआर को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज आर प्लस एनआर लिख रहे हैं तो उसको एनआर वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे। दैट इज एन ई बाई आर। यही हो गया करंट, कब, जब रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। और पहला क्या है, जब इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इस सर्किट जो है इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, अब समझिए इसको। हम लोग सीरीज पैरेलल बहुत सारे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, केवल कि रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज तो है जो कनेक्टेड हो सकते हैं सीरीज पैरेलल में। वो क्या है, अब देखिए मान लीजिए सेम चीज है,
आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है ना, इसीलिए हम लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज क्या होता था, बराबर होता था, वहां करंट अलग अलग होता था। किसमें? पैरेलल में करंट अलग होता था और सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज अलग अलग होता था। इसीलिए वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सबको हम क्या किए, यहां पर ऐड किए। उसी तरह से सेकेंड में जब आएंगे तो सेकेंड में क्या होगा, अब देखिए यहां पर सर्किट को, बहुत ही इजी है। लेट से कुछ बैटरी बना देते हैं जो कहां कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो उस सर्किट को हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल बनाते हैं। इसी तरह से सर्किट क्या होगा, नीचे आएगा। अब मान लीजिए इसी तरह से सर्किट है, कंटिन्यू। कितना सर्किट है, ए नंबर ऑफ बैटरी मान लेते हैं कनेक्टेड है ये में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है और इसमें करंट क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। तो हम रेसिस्टेंस की बात तो कर नहीं रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं। तो जब बैटरी की बात होगा तो बैटरी रेसिस्टेंस जो है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कहां है, बैटरी के अंदर है। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बैटरी से बाहर जो लोड जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, इस चीज को आप आसानी तरीके से समझ लीजिए। अब बैटरी जो है इतना बहुत सारा है, इसके अंदर सबके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है। दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। ये जो है पैरेलल में नहीं है बैटरी के, ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे के पैरेलल बैटरी के अंदर है। दैट इज इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको आर को, स्मॉल आर को इसके साथ लिखें तो इसका मतलब है कि जो बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस है इसी के अंदर है। अंदर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम रेसिस्टेंस को कहां ड्रॉ करते हैं, ईएमएफ के बाहर, बैटरी के बाहर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए सर्किट है, इस सर्किट में बहुत सारे वोल्टेज जुड़े हुए हैं, कहां, पैरेलल में। पैरेलल क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने जुड़ा हुआ है। दैट इज पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कंटिन्यू अब ड्रॉ करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, पैरेलल नेटवर्क। अब देखिए इतना जो बड़ा सर्किट है, इसके जगह पर हम क्या लगाना चाहते हैं, एक बैटरी लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, एक ही बैटरी लगाना चाहते हैं। और इसके साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, अगर एक बैटरी है तो उसका भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। और इसके साथ एक ही रेसिस्टेंस यानी कि एक ही लोड कनेक्टेड है। दैट इज हम इतना बड़ा जो सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारा, मान लेते हैं घर में 10 बैटरी को हम एक साथ कनेक्ट किए, 10 बैटरी के जगह हम कितना बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं, एक बैटरी। यानी कि वो बैटरी का वैल्यू कितना होगा कि हम उसको हम डायरेक्टली एक ही यूज कर सकते हैं, हमारे पास जगह कम है। तो क्या करेंगे, जब पैरेलल में वोल्टेज होते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सबका सेम वोल्टेज होगा, जुड़ेगा नहीं। अगर सीरीज में होता था तो क्या करते थे, सबको हम ऐड करते थे। लेकिन यहां देखिए रेसिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। यहां पर थोड़ा सा कंप्लेक्सिटी है, कंसीडर कर लीजिएगा। कंसीडर ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल connected in parallel with internal resistance R is connected to each and external resistance are connected to total EMF circuit। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं दो चीज है, जो टोटल रेसिस्टेंस हम बात करते हैं करंट का, तो इसमें करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, कोई भी बैटरी क्या ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा, तभी हम उसके अंदर के क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। टोटल रेसिस्टेंस, कौन सा रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। दैट इज, अब इसको हम कह सकते हैं कि अगर पैरेलल में नेटवर्क है तो सबके लिए एक ही रेसिस्टेंस होगा, दैट इज आरपी। हम लिख सकते हैं दैट इज 1/RP इक्वल टू
जो पैरेलल में नेटवर्क है सबके जगह पर कितना नेटवर्क हम लोग ला रहे हैं, सिंगल नेटवर्क, दैट इज हम लिख सकते हैं 1/r+1/r+, कितना है n/r, कितने नंबर ऑफ है, n नंबर है, तो n नंबर का जोड़ कितना होगा, सबको हम ऐड करते हैं, दैट इज एलसीएम क्या हो जाएगा, r 1+1+1+ डॉट 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 कहां तक, n तक। तो एक ही नंबर को हम बार बार जोड़े, तो अगर एक में हम n को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं n/r = 1/rp, और यहां से पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r को हम क्या लिखेंगे, r, क्योंकि 1/r नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो P फॉर पैरेलल के लिए हम लोग यूज करते हैं, या इक्विवेलेंट EQ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज r/n। टोटल रेसिस्टेंस आ गया, टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, r/n के बराबर आ गया। ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा चीज, अब जो है टोटल ईएमएफ कितना है, दूसरा चीज, अगर कि पैरेलल रेसिस्टेंस आ गया तो सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, लिख सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, दैट इज R प्लस RP। पैरेलल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि आरपी इसके पैरेलल में नहीं है, बैटरी के अंदर है। बैटरी किससे जुड़ा हुआ, रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस आर और आरपी क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, ध्यान लगाइएगा इसको। दूसरा चीज, टोटल ईएमएफ इक्वल टू ई। अब एन ही क्यों नहीं होगा, बहुत सारे दिमाग में आ रहा होगा सर एन ईएमएफ है तो एन कहीं नहीं आ रहा है, एन इसलिए नहीं आएगा बाबू कि एक दूसरे के यहां पर क्या है, सारे ईएमएफ पैरेलल में है। जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। पैरेलल में क्या डिफरेंट होता है, करंट अलग अलग होता है। करंट अलग है, मान लेते हैं I1 है, I2 है, I3 है, तो करंट अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। इसीलिए सबका वोल्टेज जो है क्या होगा, ईएमएफ ई के बराबर होगा। दैट इज हम कह सकते हैं करंट ड्रॉन थ्रू द सर्किट, दैट इज I। हम क्या निकालते हैं, करंट, दैट इज वोल्टेज, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E बाई R का वैल्यू कितना के बराबर, R प्लस RP के बराबर, और उस RP का वैल्यू कितना के बराबर है, R/n के बराबर। हम लिख देंगे I इक्वल टू E बाई R प्लस R/n के बराबर है। इसको एलसीएम ले लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि इसको अरेंज करना है। अगेन अगर R का वैल्यू, अगेन केस 1 और केस 2 यहां भी आ जाएगा। केस 1 में हम लोग लिख सकते हैं अगर इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत बड़ा होगा किसके कंपेयर में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के कंपेयर में, तो जब हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या होगा, I का वैल्यू, ये R वैल्यू खत्म हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो केवल R/n होगा, दैट इज ईएमएफ बाय R/n, दैट इज I इक्वल टू n इंटू E/R। ठीक है। दूसरा चीज केस 2, केस 2 में क्या होगा, अगेन अगर इंटरनल रेसिस्टेंस R का वैल्यू बहुत बड़ा होगा किसके कंपेयर में, रेसिस्टर R के कंपेयर में, दैट इज R/n का वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तब जब बड़ा होगा तो इस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R का वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगा। अरे वही हो गया, रुक जी। अगर कैपिटल रेसिस्टेंस R का वैल्यू बहुत बड़ा होगा किसके कंपेयर में, स्मॉल रेसिस्टर के कंपेयर में, तब क्या होगा,
अगर आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का कंपेयर में, तब स्मॉल आर गायब हो जाएगा। जब गायब होगा तो आई बराबर क्या लिखेंगे, ई बाई आर। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। अगला टॉपिक जो है, अगर बैटरी, तो समझ गया कि बैटरी सीरीज में है और पैरेलल में। एक बैटरी है, उसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, उससे लोड कनेक्टेड है, तो हमको पता करना है कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा। यहां तो इक्विवेलेंट निकाल ली। अब हमको पता करना हो कि सर्किट में, इसको हम रफ कर दें, एक नया